नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल कुमार सर 500। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्या आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे इंग्लिश बोलें? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। कई लोग सोचते तो बहुत हैं कि चलो यार, मेरे को भी इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए। मैंने एक्स को देखा, ये बहुत अच्छा इंग्लिश बोलता है, मैं नहीं बोल पाता हूँ, पता नहीं क्यों। मैं भी तो चाहता हूँ बोलना, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ। तो मैं अपना फीलिंग बता रहा हूँ कि आप ज़रूर, हर कोई चाहता है कि हम इंग्लिश बोल पाएँ। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि हर आप इंग्लिश तो बोलना चाहते हैं। ऑब्वियसली आपके मन का बात को मैं जज कर सकता हूँ। ऑब्वियसली आप भी चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोल पाएँ। तो आप इंग्लिश कैसे बोलेंगे? सिर्फ सोच लेने से आप सोचेंगे कि मेरे को इंग्लिश बोलना है, लेकिन आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, आप एफर्ट नहीं डालेंगे, आप बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, सीखने का प्रयास नहीं करेंगे, फिर कैसे बोलेंगे? सिर्फ सोच लेने से काम नहीं होता। काम करने के लिए काम करना पड़ता है। मतलब काम अगर कोई भी चीज़ हो, आप जैसा आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काम मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने के लिए आपको, मान लीजिए ज़्यादा आप टाइम नहीं दे पा रहे, थोड़ा थोड़ा डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली आप टाइम देंगे, तो ऑब्वियसली है कि आप अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? तो अच्छी क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। वर्ड मीनिंग आप डेली बेसिस में 2 4 5 10 याद करने की कोशिश कीजिए। उसका अपने डेली के जीवन में, बोलचाल में उसका इस्तेमाल कीजिए। जितना आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ आप एक बार याद करके भूल जाने से, मतलब याद करके अपने पास रख लेना, चलो मैंने 10 वर्ड मीनिंग याद कर लिया, अब मेरे को इंग्लिश आ जाने चाहिए बोलने के लिए, तो सिर्फ उतने से नहीं, आपको उसको डेली रूटीन में इसको यूज़ करना है, डेली बोलना है। जब तक आप बोलेंगे नहीं, कहते हैं ना कि आदत जब बन जाती है ना आदमी ना, तब आदमी ज़्यादा अपने आप प्रेशर डालने के बावजूद भी वो चीज़ें बोल देता है। तो आपको इंग्लिश सीखने के साथ में इंग्लिश को अपने आदत में लाना पड़ेगा। इंग्लिश को अपने आदत बना लेंगे तो फिर आपको कहीं गलती नहीं होगी, कोई हेजिटेशन नहीं होगा, कोई आपको बोलने में शर्म नहीं होगी या कोई हिचक नहीं होगी, आप बेधड़क इंग्लिश बोल पाएंगे। तो बेधड़क फराटेदार इंग्लिश अगर आप बोलना चाहते हैं, तो आप जैसे लोगों के लिए हमारे इस ऑनलाइन क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है विद कुमार सर। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप उसको देखें, अच्छे से आप उसको एब्जर्व करें, फिर उससे रिलेटेड और भी वर्ड मीनिंग ढूंढ करके सेंटेंसेस बनाएं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का कोशिश करें। जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, उतना ज़्यादा आप इंग्लिश के करीब आप पहुँचते चले जाएंगे, सीखते चले जाएंगे, और फिर आपको खुद अपने आप ही रियलाइज़ होने लगेगा कि अरे मैं अच्छा मेहनत कर रहा हूँ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपके अंदर, इम्प्रूवमेंट अपने आप दिखने लगेगी। तो चलिए आज का सेशन अभी स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन का टॉपिक है, देख लेते हैं बोर्ड पे, एक बार देख लीजिए आप भी। आई डोंट नो वर्सेस सॉरी आई हैव नो आइडिया। टॉपिक का नाम है आई डोंट नो वर्सेस सॉरी आई हैव नो आइडिया। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि फिर ये कैसे हम लोग बोलते हैं। देखिए, कभी हम लोग अपने जीवन में इन चीज़ों को फेस करते हैं। कोई मान लीजिए हमसे रास्ते में हम खड़े हैं या चल भी रहे हैं, कोई बंदा आया और पूछता है ये थोड़ा सा मेरे को एड्रेस बताना, तो हम सिंपली क्या रिप्लाई करते हैं? आई डोंट नो। लेकिन आपको इंग्लिश में इस तरह से रिप्लाई नहीं देना है। अगर आप इस तरह से रिप्लाई देंगे तो सामने वाला ये समझेगा कि आपको अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, या आप रूडली बात कर रहे हैं, या आपको नॉलेज की कमी है। तो उसकी जगह पर आपको बोलना है सॉरी आई हैव नो आइडिया। मतलब आई डोंट नो का मतलब मुझे नहीं पता, सॉरी आई हैव नो आइडिया कि मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन उन दोनों में फ़र्क है। इसमें आप इसका मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। ए डायरेक्ट एंड कॉमन वे टू स्टेट ए लैक ऑफ नॉलेज। मतलब आप डायरेक्टली बताते हैं कि मुझे नॉलेज नहीं है इसलिए मैं नहीं बता, आई डोंट नो। लेकिन उस तरह से आपको रिप्लाई नहीं देना, या आपको ये देना है। दूसरा एक और डिस्क्राइब मैंने किया, फॉर ए सिंपल लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब सिंपली मुझे लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, मतलब नॉलेज की मुझे कमी है, तो आप सिंपली रिप्लाई करते हो डोंट नो। लेकिन उसकी जगह आप इस तरह से आपको रिप्लाई नहीं करना, उसकी जगह आपको बोलना है सॉरी आई हैव नो आइडिया। मैं डिस्क्राइब करता हूँ, ए पोलाइट अपोलोजाई कैन बी ए स्ट्रोंगर वे टू से आई डोंट नो। मतलब ये पोलाइटली आपका स्ट्रोंगर वे है आप आपके जो नॉलेज को बताने का, कि जो चीज़ आप पूछ रहे हैं मेरे को वो नहीं जानकारी है, इसीलिए आप उसको बोलेंगे सॉरी आई हैव नो आइडिया। तो क्लियर हो गया।
मतलब आपको क्या करना, कोई भी आपसे कोई चीज़ पूछता है और उसको बारे में आपको नॉलेज नहीं है, आप उसको इंग्लिश में रिप्लाई करते हैं। जैसे कोई पूछता है, प्लीज़ हेल्प मी अबाउट दिस एड्रेस, मेरे को इस एड्रेस के बारे में हेल्प करो, कैसे जाना, आपको पता है तो बोलते हैं आप 100 मीटर पे, 200 मीटर, 500 मीटर पे लेफ्ट राइट लीजिएगा, फिर यहाँ पे आपके लैंडमार्क आएगा, वहाँ पहुँच जाएगा। सिंपली आपने उसको आप गाइड कर देते हैं, बता देते हैं। लेकिन जब आपको नहीं पता है तो उसमें आपको आई डोंट नो नहीं बोलना है, वहाँ पे आपको बोलना है सॉरी आई हैव नो आइडिया, मतलब माफ़ करना, मेरे को इसके बारे में जानकारी नहीं है। मान लीजिए मेरे ही बारे में कोई बात करता है, आप मिस्टर कुमार को जानते हैं? हाँ जी जानते हैं। उनके फैमिली में कितने मेंबर हैं? आप मेरे फैमिली को क्लोजली जानते हैं तो आप इजीली बता पाते हैं कि हाँ जी उनके में 4 है, 5 है, 6 है, कोई भी नंबर आप बता दें। चलिए उनके वो किस नंबर के हैं फैमिली में, मतलब वो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, या उनके बड़े भाई क्या करते हैं, इस तरह से पूछते हैं। या उनके सिस्टर की किस जगह शादी हुई, आपको कुछ आइडिया है? तो बहुत लोग रूडली बात करते हैं, आई डोंट नो, ऐसे नहीं रिप्लाई करना, और सॉरी आई हैव नो आइडिया, इस तरह से आपको इस्तेमाल करना। मतलब ये आपका एक पोलाइटली वे है, अपोलोजाइज है दैट कि मेरे को जो आप चीज़ पूछ रहे हैं उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। तो उससे सिंपली से इंग्लिश में रिप्लाई करना। कोई भी आपको, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, कोई भी आपसे कोई चीज़ पूछता है, आपके उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उस चुपचाप नहीं रहना है, ना ही आई डोंट नो बोलना है। आई डोंट नो का मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें आप पोलाइटली भी उससे बात नहीं कर रहे हैं, रूडली बात कर रहे हैं, और वो समझ जाएगा कि आपको अच्छी नॉलेज नहीं है या आप अच्छी इंग्लिश बोलना नहीं जानते। तो उस जगह पे आपको बोलना है सॉरी आई हैव नो आइडिया। इस तरह से आपको इसका इस्तेमाल करना है। तो अब आई थिंक सो मैं जो भी मैंने आपको बताया उससे आपको आई डोंट नो सॉरी आई हैव नो आइडिया के बीच में आपको जो डिफरेंसेस वो पता चल गया कि कब आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो वो आपका एक डायरेक्ट वे है फॉर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कि मुझे जानकारी नहीं जिससे मुझे बताया आई डोंट नो, नो इस तरह से नहीं बताना। उस तरह से आप बोलेंगे तो ऑब्वियसली झलकता है कि आपके अंदर एटीट्यूड है और आप को अच्छी इंग्लिश की नॉलेज नहीं है। तो आप पोलाइटली वे में एक सिस्टमैटिकली और एक शिष्टाचार के रूप में आप बोलते हैं, जवाब देते हैं कि मुझे नहीं पता है, तो उस जगह पर आपको बोलना है सॉरी आई हैव नो आइडिया। ओके, आई थिंक सो ये सेशन आपका क्लियर हो गया। आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का प्रयास कीजिए अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच, अपने ऑफिस कलीग्स के साथ में, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी आपको और कोई नहीं मिलता है तो आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा आप रिपीट कीजिए, बोलिए। तो धीरे धीरे आपको अपने आप में रियलाइज हो जाएगा कि आपको धीरे धीरे इंग्लिश आने लगी है और आप बोलना चालू कर दें। मैं एक और बात बोलूँगा कि जब भी जो चीज़ आप बोलते हैं, वॉइस का बहुत इम्पोर्टेंस होता है, तो उसको आपको जब भी बोलना है, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जो हम जो उच्चारण करते हैं उसको प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, तो उसको आपको क्लियर मतलब प्रोनाउंसिएशन करना है कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं और सामने वाले को समझ में आ जाए, तो मतलब आपका बोलना सफल हो गया। अगर मान लीजिए आप कोई भी चीज़ बोलते हैं, सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा है या समझ नहीं आ रहा है, तो आपका बोलने का कोई मतलब नहीं है। तो कम्युनिकेशन का ये होता है कि जो चीज़ आप बोल रहे हैं सामने वाले को समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो वो मतलब आपके बोलने का जो मकसद है वो पूरा हो गया। तो धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।